Hello everyone, myself Dr. Komal. Welcome to our 2D Eco Part 6. तो आज हम लोग व्हाट इज़ पल्मोनरी हाइपरटेंशन साथ ही उसके साथ कंजेनाइटल डिफेक्ट्स देखने वाले हैं ASD VSD. सो लेट्स स्टार्ट. तो देखते हैं पल्मोनरी हाइपरटेंशन क्या होता है. तो जो ब्लड का प्रेशर होता है वो जब भी हमारे लंग्स पर साथ ही हमारा जो राइट साइड ऑफ एट्रियम है हार्ट का, अगर उनके ऊपर प्रेशर आता है तो हम उसको पल्मोनरी हाइपरटेंशन कहते हैं. अभी देख लेते हैं कि सर्कुलेशन किस तरीके से होता है. एक बार हम फिजियोलॉजी को रिवाइज कर लेते हैं कि सबसे पहले अगर हमको पैथोलॉजी देखना है, क्या डिफॉर्मिटी देखना है कौन से भी वॉल हो या फिर वेन हो, तो उसके पहले हमें नॉर्मल फिजियोलॉजी पता होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो इसीलिए हम लोग एक बार इसको भी गो थ्रू कर लेते हैं. तो सबसे पहले क्या होता है कि हमारे बॉडी में सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना कैवा होता है. वो सबसे पहले पूरा बॉडी का जो ब्लड है वो ड्रेन होता है राइट एट्रियम में. राइट एट्रियम से वो विद द हेल्प ऑफ ट्राइकस्पिड वाल्व वो राइट वेंट्रिकल में जाता है और उसके बाद आता है और पल्मोनरी आर्टरी एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में पल्मोनरी वाल्व होता है. तो वाल्व के हेल्प से राइट वेंट्रिकल से तो पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड जाता है. उसके बाद आर्टरी से ये ब्लड जाता है लंग्स में. लंग्स से वो पल्मोनरी वेन में आता है. जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है पल्मोनरी आर्टरी में, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, वो लंग्स में आता है. गैसेस का एक्सचेंज होता है. वो ब्लड जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड होता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्योर एन ऑक्सीजनेटेड होकर पल्मोनरी वेन में आ जाता है. तो यहाँ पर प्यूरिफाइड हो जाता है. प्यूरिफिकेशन के बाद पल्मोनरी वेन से वो लेफ्ट एट्रिया में आता है एंड विद द हेल्प ऑफ बाइकुस्पिड वाल्व राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है. और उसके बाद विद द हेल्प ऑफ एरोटिक वाल्व वो एरोटा में आएगा. उसके बाद वो पूरे बॉडी के सर्कुलेशन में जाता है. तो इस तरीके से हमारे हार्ट की फिजियोलॉजी होती है. तो जब भी पल्मोनरी हाइपरटेंशन होता है तो यहाँ इस एरिया में गड़बड़ होती है, मतलब लंग्स में प्रॉब्लम आएगा, राइट साइडेड ऑफ हार्ट में प्रॉब्लम आएगा. उसके बाद देखते हैं कि पल्मोनरी हाइपरटेंशन जो होता है हम लोग 2D इको में मोस्टली देखते हैं कि पल्मोनरी जो आर्टरी होती है इसमें जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है उसको हम देखते हैं. तो वो नॉर्मली लेस देन 30 होना चाहिए. तो इसमें ग्रेडेशन किया गया है पल्मोनरी हाइपरटेंशन में. इसमें टोटल 4 ग्रेडेशंस होते हैं. तो हम लोग ज़्यादातर PASP पल्मोनरी आर्टरी सिस्टोलिक हाइपरटेंशन ऐसा ये टर्म हमको 2D इको में मिलता है. तो हमें देखना चाहिए कि लेस देन 30 है क्या. अगर उससे ऊपर है तो थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लमेटिक होता है. तो नॉर्मली ग्रेड 1 में सिस्टोलिक जो प्रेशर रहेगा वो 30 to 50 mm ऑफ Hg रहेगा. उसके बाद में ग्रेड 2 में 50 to 70 रहेगा. ग्रेड 3 में 70 to 110 रहेगा एंड ग्रेड 4 में ग्रेटर देन 110 रहेगा. तो नॉर्मली पल्मोनरी हाइपरटेंशन में सिस्टोलिक ही देखा जाता है. हम लोग 2D इको में नॉर्मली सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है पल्मोनरी का वो देखते हैं. उसको mm ऑफ Hg से कैलकुलेट किया जाता है. इसके क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं. ग्रेडेशंस के बाद पल्मोनरी हाइपरटेंशन क्यों होता है, क्या क्या रीजंस है. तो उसमें आएगा कि कुछ इन्फेक्शंस के कारण हो सकता है, या फिर अगर लीवर में प्रॉब्लम है, लीवर डिसीज़ है तो भी पल्मोनरी हाइपरटेंशन होता है. वेल्वुलर हार्ट डिसीज़ है या फिर कंजेनाइटल हार्ट डिसीज़ है जैसे कि ASD है, VSD है, या फिर लंग्स में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है
जिसको कि हम COPD बोलते हैं, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग्स डिसीज़। उसके बाद अगर किसी तरीका के मतलब क्लॉट भी है हमारे लंग्स में तो भी पल्मोनरी हाइपरटेंशन हमको मिलता है। क्लिनिकली इसका क्या इम्पोर्टेंस है? तो क्लिनिकली ऐसा है कि अगर पल्मोनरी हाइपरटेंशन है तो कंटिन्यू हमारे वॉल्स ब्लड मतलब हमारी जो रक्तवाहिनी है वहाँ पर ब्लड की जो हो रही है ब्लड स्ट्रीम है तो कंटिन्यूसली हमारे इसके ऊपर आर्टरी के ऊपर वॉल जो आर्टरी की वॉल है वहाँ पर प्रेशर आएगा, जिसके कारण कि हमारा एंडोथेलियम डिसफंक्शनिंग होगा और आगे चल के हार्ट में तो प्रॉब्लम होगा ही, साथ ही इसके कारण हमारा जो कार्डियक आउटपुट है हार्ट का वो भी कम होता है और राइट साइड का जो हार्ट है वो भी फेलियर में जाता है और आगे चल के डेथ भी हो सकती है। तो इस तरीके से इसकी क्लिनिकल इम्पोर्टेंस है पल्मोनरी हाइपरटेंशन का। तो किस तरीके से होता है ये पल्मोनरी हाइपरटेंशन जो है तो वो आगे चल के किस तरीके से राइट हार्ट जो है उसको फेलियर में डालता है। तो क्या है कि जब भी बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा हार्ट के ऊपर पल्मोनरी हाइपरटेंशन के कारण जो राइट साइड का हार्ट रहेगा उसको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा ब्लड को पुश करने के लिए, क्योंकि प्रेशर वहाँ पे ज़्यादा है। इसके कारण ज़्यादा हार्ड वर्क करके पुश करके वो जो वॉल है वो भी थिकंड हो जाएगी और एनलार्जमेंट हो जाएगा, हार्ट भी बड़ा हो जाएगा और इसके कारण आगे चल के जो राइट साइड है हार्ट का वो भी फेलियर में जाएगा। और हमको दिखेंगे सिम्टम्स। अभी प्रेशर ज़्यादा है तो आगे चल के लंग्स को भी प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि ये आजू बाजू में कनेक्टेड है। पल्मोनरी वॉल जो है पल्मोनरी आर्टरी है वो आगे जाकर लंग्स को अटैच है और पीछे में देखते हैं तो वो राइट साइडेड हार्ट को कनेक्टेड है। तो क्या होगा कि इधर हार्ट एनलार्जमेंट होगा और साथ ही लंग्स को भी प्रॉब्लम होगा, वहाँ पर भी फ्लूइड जमा होगा, जिसके कारण कि हमारे बॉडी में हमको क्लिनिकली सोलन लेग्स दिखेगा, पीडल एडिमा मिलेगा, साइनोसिस, ऐसे भी सिम्टम्स हमको सीवियर इसमें दिख सकते हैं। तो क्लिनिकली हमको इस तरीके से प्रेजेंटेशन मिलेगा। तो ऐसे ज़्यादा हमको इतना ही ध्यान में रखना चाहिए कि जब भी हम लोग 2D इको का रिपोर्ट देखें तो उसमें हमें पल्मोनरी PAS मतलब टर्म दिखेगा, तो दैट इज़ द पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन का PH मिलेगा। पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन जब भी मिलेगा तो वो लेस देन 30 होना चाहिए और ये आगे चल के कार्डियक आउटपुट भी कम करता है और राइट साइडेड फेलियर भी दिखाता है। क्लिनिकली इस तरीके से प्रेजेंटेशन रहेगा। अभी देखते हैं कि कंजेनाइटली क्या क्या प्रॉब्लम रहते हैं। तो कंजेनाइटली मेनली ASD एंड VSD हमको मिलता है। दो एट्रिया के नॉर्मली हमारे बर्थ के पहले हमारे जो एट्रिया होता है एंड वेंट्रिकल दोनों के बीच में एक सेप्टम होता है, वहाँ पे होल होता है, वो आफ्टर बर्थ वो पूरा फिल हो जाता है। बट किसी इसमें ये डिफॉर्मिटी है कि नहीं होता है। अगर एट्रिया के बीच में जो सेप्टम एट्रिया के बीच में यहाँ पर हम देख सकते हैं एट्रिया के बीच में ये जो होल है अगर ये फिल नहीं होता है तो ये कंटिन्यू फिल नहीं हुआ तो एट्रिया राइट, हमने अभी थोड़ी देर पहले फिजियोलॉजी देखा कि राइट एट्रियम से वो राइट वेंट्रिकल में जाना चाहिए, पर वो वैसा ना होकर ये इम्प्योर ब्लड डायरेक्टली राइट एट्रियम में जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। एट्रिया दोनों बिटवीन एट्रिया में जो सेप्टम है वहाँ से डायरेक्ट ब्लड जा सकता है, तो ये एक तरीके की डिफॉर्मिटी है। तो दिस इज ऑल अबाउट एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। इसी तरीके से VSD होता है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। दोनों वेंट्रिकल के बीच में अगर वैसे ही है स्पेस रहेगा, इस तरीके से डिफेक्ट रहेगा तो इम्प्योर राइट वेंट्रिकल है वो डायरेक्टली वहाँ से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में जा सकता है जो कि प्योर ब्लड रहता है। तो ये बहुत ही सीवियर प्रॉब्लम हो जाता है। अगर इम्प्योर
प्योर ब्लड प्योर में आएगा तो कंडीशन इतनी वर्स्ट नहीं है, अगर लेकिन राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में गया तो बहुत ही ज़्यादा सीवियर डिफेक्ट हो सकता है। तो इस तरीके से ये दो डिफॉर्मिटी हमको मिलती है, दैट इज़ ASD एंड VSD। So this is all about today's session. Hope you all liked and it is going to help you in your clinical practice. Thank you.